हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हियर इज the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. हमें यहाँ पे ABCD एक quadrilateral given है। इस तरह का ये quadrilateral है जिसके diagonals जो हैं वो एक दूसरे को intersect करते हैं at the point O और साथ में हमें ये रेशो जो है ये equal given है और हमें शो करना है कि ABCD जो quadrilateral है वो एक trapezium है। फाइन, सो इसे हमें trapezium प्रूव करना है। तो मैंने ड्रॉ भी देखिए इसको trapezium की फॉर्म में कर दिया क्योंकि ये एंड पे हम इसे ट्रपीजियम ही प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, सो ट्रपीजियम जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर हम पैरेलल प्रूव कर दें तो डेफिनेटली दिस इज अ ट्रपीजियम। फाइन, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर हम ए बी को पैरेलल टू सी डी प्रूव कर देंगे तो ये ट्रपीजियम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन नंबर 9 का रिवर्स है क्योंकि उसमें हमें ट्रपीजियम गिवन था और इस रेशो को हमें इक्वल प्रूव करना था और यहाँ पे हमें रेशो इक्वल गिवन है और हमें ट्रपीजियम प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से क्वेश्चन 9 किया था उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए किस तरह से करेंगे, इसका सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which the diagonals AC and BD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. फाइन, ये हमें AO upon BO is equal to CO upon DO गिवन है। फाइन, और हमें इसे प्रूव क्या करना है, ट्रपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप आएगा विच इज़ यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का एक स्टेप है जो हमें याद रखना है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन जिस तरह से हमने क्वेश्चन 9 में की थी उसी तरह से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे PAD के ऊपर और उसको O के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से कि वो AB के या फिर एक साइड CD के पैरेलल आए। ठीक है, तो इस OP को हमने किस तरह से ड्रॉ किया कि ये CD के पैरेलल है। किसी भी एक साइड के आप पैरेलल ले सकते हो, यहाँ पे मैंने CD के पैरेलल ले लिया। ठीक है, तो हेयर आई एम गोइंग टू राइट ड्रॉ OP पैरेलल टू CD where P क्या है, where P is a point on AD। ठीक है, AD साइड के ऊपर एक पॉइंट था P। ठीक है, और वहाँ से हमने P के साथ उसको इस तरह से ज्वाइन किया कि वो CD लाइन के पैरेलल आ गई। ठीक है, तो अब देखिए प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा। प्रूफ विल बी जो हमने पैरेलल ड्रॉ किए हैं लाइंस उनकी हेल्प से देखिए अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास तो वहाँ पे हम BPT को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर OP हमारी पैरेलल टू CD है तो इन दोनों से बनने वाली जो ट्राइंगल है वो ये है हमारी ADC, इसमें हम BPT को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर स्टार्टिंग द प्रूफ इन ट्राइंगल ADC OP इज़ पैरेलल टू CD। किस तरह से, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो यहाँ पे हमें रीज़न देना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पैरेलल है। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो हम BPT लगा पाएंगे। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास कौन सी रेशोज आएंगी इक्वल। देखिए OP पैरेलल टू CD है तो इनके सामने वाला कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, A। सो हम A से स्टार्ट करेंगे, AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। फाइन, क्योंकि हमारे पास BPT क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल में एक जो लाइन है इस तरह से है जो एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है तो वो जो लाइन है वो अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सो यहाँ पे सेम रेशो किस तरह से बनती है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। फाइन, सो ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब देखिए हमारे पास गिवन जो है उसको भी यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो हमने लगा दी BPT। फाइन, सो जो हमें गिवन है बट इट इज़ गिवन दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, इस तरह से हमें गिवन है। तो अगर देखिए इसको इस तरह से अरेंज करें कि ये एक साइड इसके इक्वल बन जाए तो यहाँ पे अगर AO अपॉन OC मुझे नज़र आ रहा है तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। किस तरह से, OC को यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और BO यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बनेगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। फाइन, ये बन गया। ठीक है,
तो अब देखिए, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को, इसको हम 1 मार्क कर देते हैं, इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ये AO/OC है यहाँ पर, और यहाँ पे भी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AO/CO बना दिया। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है, बिल्कुल हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ किया है मैथ्स के। फाइन, सो AO/CO यहाँ पे भी बन गया और यहाँ पे भी बन गया। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फाइन, सो फ्रॉम 1 and 2 we get AP/PD। फाइन, ये AP जो है, AP/PD किसके इक्वल आ गई है? BO/DO के। फाइन, तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे क्वेश्चन में, फिगर में, AP/PD इज इक्वल टू BO/DO। ठीक है, ये रेशियो जो है ये इक्वल आ गई है। तो अगर हमारे पास कोई रेशियो इक्वल आ जाती है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा के हम लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AP/PD से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। सो यहाँ पे AP/PD इज इक्वल टू BO/OD। तो ये वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB, इसकी हेल्प से बन रही है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ADB PO विल बी पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेशियो इक्वल होती है तो हम पैरेलल लाइंस को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं बोलने लगी हूँ, AP/PD इज इक्वल टू BO/OD। तो ये जो रेशियोज को सेम, ये जो लाइंस है दोनों, इनको अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है कोई लाइन तो वो है PO। तो दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज AB। फाइन, सो यहाँ पे PO जो है वो पैरेलल टू AB प्रूव हो गया। तो अब हमें कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था बट OP या फिर PO पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का स्टेप था कि हमने OP को CD के पैरेलल ड्रॉ किया था एंड OP इज पैरेलल टू AB नाउ। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि OP जो है वो पैरेलल टू AB भी है। तो अगर ये सेम लाइन OP CD के भी पैरेलल है, AB के भी पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दिस इम्प्लाइज OP इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB। सो यहाँ से हमारा जो प्रूव हो रहा है, हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे CD पैरेलल टू AB। तो अगर CD पैरेलल टू AB है तो ये कौन सी साइड्स बन रही हैं? opposite sides of this quadrilateral AB parallel to CD। तो अगर ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गई तो डेफिनेटली दिस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम। फाइन, क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी वन पेयर को, बिकॉज वन पेयर ऑफ opposite sides of ABCD quadrilateral is parallel and that's it। यहाँ से हमारा पैरेलल प्रूव हो गया और साथ में ये ट्रेपेजियम भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपको ये कुछ डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।